सेमीकंडक्टर एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारी सोसाइटी को बदल के रख दिया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और आपकी गाड़ी या फिर आपकी घड़ी, इस सदी की किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, आपको सब में सेमीकंडक्टर मौजूद मिलेगा। पहले कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, फिर क्वांटम कंप्यूटर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सेमीकंडक्टर के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। बिना सेमीकंडक्टर के हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही आने वाला भविष्य इसके बिना संभव हो पाएगा। और इतनी सी बात को समझने के लिए हमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जिस भी डिवाइस पर यह वीडियो देख और सुन रहे हैं, बिना सेमीकंडक्टर के आपके इस डिवाइस का अस्तित्व ही नहीं होता। और भविष्य में हमें सेमीकंडक्टर के ऐसे आविष्कार देखने को मिलेंगे जो अभी तक हमने साइंस फिक्शन मूवीज में देखे हैं। आने वाले समय में हम इंसान सिम्बायोट बन जाएंगे। दोस्तों, सिम्बायोट ऐसे इंसान होंगे जिनके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस अद्भुत टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई। और यह जानने के लिए आपको मेरे साथ पास्ट में करीब 200 वर्ष पीछे चलना होगा, जब 1824 में स्वीडन के एक केमिस्ट और फिजिशियन जॉन्स जेकब ब्राजीलियस ने सिलिकॉन को समझा और डिफाइन किया। जॉन जेकब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस सेमी मेटल का नाम सिलिकॉन रखा, और आज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक मेजर पिलर है। इस डिस्कवरी के करीब 50 साल बाद 1874 में कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन ने रेक्टिफायर इफेक्ट की खोज की। रेक्टिफायर इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, और सेमीकंडक्टर डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट पर ही रन करते हैं। तो इस डिस्कवरी के बाद दुनिया में सेमीकंडक्टर का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। अमेरिका में 20वीं सदी से ही सेमीकंडक्टर की कंडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए खोज की जा रही थी, ताकि हम सेमीकंडक्टर को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। और 1947 में 3 अमेरिकी साइंटिस्ट जॉन बार्डेन, वाल्टर हाउस ब्रेटन और विलियम शॉकले ने जर्मेनियम से बना सेमीकंडक्टर तैयार किया, जो करंट के फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकता था, जिसे आज हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। और ये एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था जिसने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड को बदल के रख दिया, क्योंकि इस इन्वेंशन के ठीक 10 साल बाद दुनिया के पहले बिल्ट इन ट्रांजिस्टर डिवाइस को मास प्रोड्यूस किया जाने लगा, और ये डिवाइस था ट्रांजिस्टर रेडियो। ट्रांजिस्टर रेडियो के बनने के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। दुनिया के अलग अलग देशों में इस फील्ड पर नए नए इन्वेंशन शुरू हो गए, जिनमें अमेरिका, जापान, ताइवान और चीन ऐसे देश बन गए जिन्होंने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर ली। और इन सब देशों में ताइवान एक ऐसा देश है जहां की बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया के 70% डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है, जिसका मतलब है ताइवान पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 70% का शेयर होल्ड करता है। और वहीं आज भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा है। इस समय भारत में जिस तेजी से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में इस फील्ड में भारत का भी एक बड़ा शेयर होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने इससे पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रयास नहीं किया। 1984 में भारत की कंपनी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड और अमेरिकन माइक्रो सिस्टम्स ने मिलकर 5 माइक्रोन के सीमॉस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पंजाब के मोहाली में शुरू की थी। दोस्तों, सीमॉस टेक्नोलॉजी डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम और माइक्रो प्रोसेसर जैसी चीजों को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन 1989 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की इस फैसिलिटी में आग लगने के कारण यहाँ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का काम बंद कर दिया गया। और हैरानी की बात यह थी कि इस फैसिलिटी में मल्टीपल स्टेशंस पर एक साथ आग लगी थी। और उस पर सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को आग लगने के कारणों की कोई ठोस वजह नहीं मिली। और SCL में घटे इस घटना के कारण भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम डिले हो गया। पर अब भारत ने इस टेक्नोलॉजी पर एक नई शक्ति के साथ काम शुरू कर दिया है, जो भारत को आने वाले समय में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बना देगा।
दोस्तों 20वीं सदी में सेमीकंडक्टर की बहुत सी इन्वेंशंस हुई, जिनमें ट्रांजिस्टर और डायोड को मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है। 1971 यानी कि इसी सदी में इंटेल ने दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप किया था और 21वीं सदी की दुनिया में सबसे पॉपुलर इस इन्वेंशन को भला कोई कैसे भूल सकता है, जब 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था, जिसने ग्लोबल मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लैंडस्केप को पूरा बदल के रख दिया। और ये सारे इन्वेंशन सेमीकंडक्टर की वजह से संभव हो पाए। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी समय के साथ साइज में छोटी होती जा रही है। प्रेजेंट टाइम में 3 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप मास प्रोडक्शन के लिए तैयार है और साथ ही 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप को IBM द्वारा डेवलप कर लिया गया है। प्रेजेंट टाइम में इस टेक्नोलॉजी पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी ह्यूमन रेस को किस दिशा में ले जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सुना होगा और आप में से बहुत से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करते होंगे। इस समय यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर और मोबाइल्स तक ही सीमित है, लेकिन न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन बॉडी में इंटीग्रेट करने के लिए ट्रायल्स शुरू कर चुकी है। न्यूरालिंक एलॉन मस्क की कंपनी है जिसने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को तैयार कर लिया है और इस डिवाइस का साइज एक छोटे से सिक्के जितना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूरालिंक ने इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को अपने पहले ह्यूमन पेशेंट नोलैंड आर्बाग के ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया है। ऑल्दो ही इज स्पेशल एबल पर्सन, पर इस इम्प्लांट के बाद इन्होंने बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के अपने ब्रेन पावर और इस इंटरफेस की मदद से कंप्यूटर को ऑपरेट किया। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी अपने स्टार्टिंग फेज में है, पर हम इस एक्सपेरिमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में इंसान और टेक्नोलॉजी एक हो जाएंगे।